एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में राजू उड़ने वाले की जूतों की एक छोटी सी दुकान थी। वो गांव में सबके लिए जूते बनाने का काम करता था। राजू के पास एक बंदर था। बंदर का नाम था बबलू। बबलू कहने के लिए तो राजू के पास रहता था, पर रात होते ही वो गांव के पास ही जंगल में अपने दोस्तों से मिलने जाया करता था। रात को बबलू अपने दोस्तों को मिलने जंगल चला जाता था। और आप सब कैसे हैं? बबलू, आज सुबह ही मोटू हाथी के पैर में चोट लग गई है और उसे चलने में भी दिक्कत आ रही है, इसीलिए हम सब बहुत परेशान हैं। सभी मिलकर मोटू हाथी से मिलने जाते हैं तो बबलू देखता है मोटू के पैर में थोड़ी चोट लगी थी और पैर को अगर थोड़ा सा सहारा दे तो वो चल सकता था। यह देखकर बबलू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जल्दी से अपने गांव वापस आता है। रात में ही वो जूतों की दुकान में जाता है और काम शुरू कर देता है। पूरी रात मेहनत करने के बाद वो मोटू हाथी के लिए जूते बनाता है और सुबह जल्दी ही जंगल में जाकर मोटू को जूते देता है। ये तुम पहन लो, इसकी मदद से तुम चल सकोगे और तुम्हें चलने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। मोटू हाथी अपने पैरों में जूते पहन लेता है और जूतों की मदद से वो चलने लगता है। बबलू गांव में वापस आ जाता है। जब वो राजू के साथ दुकान में वापस जाता है तो राजू देखता है कि उसके जूते बनाने वाली चीजें कम थीं। कल रात को तो यहाँ पर बहुत सारा सामान था, अचानक से गायब कहाँ हो गया? अगली रात बबलू बंदर जंगल वापस जाता है तो उसे सभी दोस्त वहां पर होते हैं। बबलू बबलू, हम सब ने मोटू हाथी के जूते देखे और वो हमें बहुत पसंद आए। क्या तुम हमारे लिए भी जूते बनाओगे? बबलू को भी जूते बनाना बहुत पसंद था। राजू के साथ रहकर वो जूते बनाना भी सीख गया था। क्यों नहीं मेरे दोस्त, अगली बार आते समय तुम सब के लिए जूते लेकर आऊंगा। बबलू रोज रात को दुकान में जाता था और जंगल के अपने दोस्तों के लिए जूते बनाता था। सुबह होते ही वो जूते छुपा देता था। राजू अपने दुकान में होने वाली चोरियों से बहुत परेशान हो गया। एक दिन वो इरादा बनाता है कि रात में जग कर वो उस चोर को पकड़ लेगा। उस दिन जब बबलू बंदर अपने दोस्तों के लिए जूते बना रहा था तब अचानक से राजू वहां पर आ जाता है। बबलू को जूते बनाते देख एकदम से चौंक जाता है। राजू फिर बबलू ने बनाए हुए जूते ठीक से देखता है। बबलू ने बहुत ही अच्छी तरीके से जूते बनाए थे। तुमने ये जूते बनाए हैं? हाँ। किसके लिए? मेरे जंगल में बहुत सारे दोस्त हैं, उनके लिए। राजू फिर थोड़ी देर सोचता है और फिर बबलू को उसके दोस्तों के लिए जूते बनाने में मदद करता है। बबलू दूसरे दिन अपने दोस्तों के लिए जूते लेकर जाता है। उसके सभी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। बबलू, ये जूते बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों नहीं मेरे दोस्त। बबलू बंदर गांव में वापस आता है। तब राजू अपने दुकान के बाहर बैठा हुआ उसे नजर आता है। क्या हुआ, तुम ऐसे बाहर क्यों बैठे हो? अपने दुकान में जूते बनाने का सामान खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? बबलू को भी इस बात पर क्या करे कुछ समझ नहीं आता। वैसे ही अगली रात को बबलू जंगल में जाता है। बबलू को परेशान देख गोलू गुरिल्ला कहता है, क्या हुआ, तुम परेशान दिख रहे हो? बीती बात बबलू बंदर गोलू गुरिल्ला को बता देता है। बस इतनी सी बात, तुम कल सुबह जंगल में आओ। इतना कहकर गोलू गुरिल्ला वहां से चला जाता है। बबलू बंदर दूसरे दिन सुबह जंगल में आता है। वो देखता है कि उसके सभी दोस्त वहां पर मिलकर खड़े थे और उनके सामने जूते बनाने का बहुत सारा सामान था जो उन्होंने जंगल में जमा किया था। बबलू, ये लो तुम्हारा सामान, बहुत मेहनत से जमा किया है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बबलू सारा सामान लेकर राजू के पास जाता है। बबलू, ये सब क्या है? ये सब तुम्हें कहाँ मिला? ये सब मेरे दोस्तों ने जमा किया है तुम्हारे लिए। राजू सारा सामान देखकर मुस्कुराता है। चलो बबलू, हमें अब बहुत सारा काम करना है। इतना कहकर वो दुकान में चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई करने से आगे फल मीठा ही मिलता है। एक बार की बात है, जंगल में राजा शेर के घर शेर का बेटा सोनू रो रहा था। सोनू, बस हो गया, और कितना रोगे? पापा, मैंने आपको कहा था मुझे हाथी के दांत चाहिए, पर आपने वो नहीं लाए। बेटा, मैं हाथी के दांत कैसे लाता? मैं इस जंगल का राजा हूँ, उनकी सुरक्षा करना मेरा फर्ज है। हाँ, वही तो, आप इस जंगल के राजा हो, अपने बेटे के लिए हाथी के दांत भी नहीं ला सकते। कुछ भी मत बोलो, जीते जागते हाथी के दांत मैं कैसे निकालता? वो इस जंगल के महत्वपूर्ण जानवर है। क्या मैं आपका कोई नहीं लगता? ऐसा मत कहो सोनू, तुम मेरे बेटे हो।
जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस हाथी के दांत लाना मुश्किल है बेटा, तुम दूसरी कोई भी चीज मांग लो। वो मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तो अपने दोस्तों को भी बता दिया था कि मैं हाथी के दांत लाऊंगा, पर आपने मुझे उनके सामने मुंह पर गिरा दिया। पापा शेर अपने बेटे को कुछ नहीं कह पाते। सोनू, चलो खाने का समय हो गया है। आज खाने में क्या बना है माँ? आज मुझे सिर्फ एक छोटा हिरण ही मिला था, वही बनाया है। क्या हिरन? पर मैंने तो कहा था मुझे एक खरगोश चाहिए। पर मुझे खरगोश कहीं मिला ही नहीं। मैंने तुम्हारे लिए वो ढूंढने की बहुत कोशिश की। आप दोनों मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते ना? मुझे खेलने के लिए हाथी के दांत मिले और ना खाने के लिए खरगोश। आप दोनों किसी काम के नहीं हो। ऐसा मत कहो सोनू, मैं अगली बार जरूर तुम्हारे लिए खरगोश लेकर आऊंगी। इस बार हिरन ही खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। आप मेरे लिए खरगोश लेकर आओ, वरना तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। बेटा, ऐसा मत कहो और जल्दी से खाना खा लो। हिरन भी बहुत स्वादिष्ट होता है। मैंने कहा ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे हाथी के दांत और खाने में खरगोश नहीं मिलता। और तब तक तुम दोनों मुझसे बात नहीं मत करो। अच्छा अच्छा, अब गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे लिए हाथी के दांत जरूर लेकर आऊंगा और कल तुम्हारे लिए खरगोश भी बनाएंगे, पर आज के लिए हिरन खा लो। सच्ची? अगर मुझे हाथी के दांत नहीं मिले तो देख लेना, मैं कल खाना ही नहीं खाऊंगा। ये कहकर सोनू हिरन खाने लगता है। दूसरी तरफ जंगल में खरगोश का परिवार था। खरगोश का बेटा छोटू खरगोश के पास आता है। पापा, पापा, क्या आपने मेरे लिए बबलू बंदर के यहाँ से लकड़ी की गुड़िया लाए हैं? छोटू बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए लकड़ी की गुड़िया नहीं ला पाया, क्योंकि लकड़ी की गुड़िया खरीदने के लिए बबलू बंदर को 10 गाजर देने पड़ते हैं, जो मेरे पास नहीं थे। पर तुम नाराज मत होना, मैं तुम्हारे लिए वो लकड़ी की गुड़िया जरूर लाऊंगा। कोई बात नहीं पापा, मैं समझ सकता हूँ। आप इतना परेशान मत होना, कोई बात नहीं, मैं गुड़िया के बगैर खेल लूंगा। और छोटू वहां से चला जाता है। पापा खरगोश दुखी हो जाते हैं। तभी माँ खरगोश वहां आती है। क्या आप खाने के लिए गाजर लाए हैं? नहीं, मुझे गाजर नहीं मिले, मैंने बहुत ढूंढे। फिर अब हम छोटू को क्या देंगे? हमें गाजर खाए हुए बहुत समय हो गया। आपको तो पता है छोटू को गाजर कितने पसंद है। हाँ, मुझे पता है, पर मुझे गाजर नहीं मिले। मैं कल और ढूंढ लूंगा और पक्का कल छोटू के लिए गाजर लाऊंगा। वो सब ठीक है, पर अब हम उसे क्या देंगे? घर में सिर्फ सूखी हुई घास है। तभी पीछे से छोटू आता है। माँ, आप परेशान मत हो, मैं घास खा लेता हूँ। आप दोनों को परेशान होने की कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे घास भी बहुत पसंद है। छोटू, हमें माफ कर दो। हम दोनों तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तुम हम पर नाराज मत होना। हम मेहनत कर लेंगे और तुम्हारे लिए जितना हो सकेगा उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। हाँ बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, पर तुम हमसे गुस्सा मत हो जाना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों ऐसी बातें मत करो। मुझे मालूम है आप दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो और मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे जितना मिल रहा है मैं उतने में ही खुश हूँ। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आप दोनों मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, वही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये सुनते ही पापा खरगोश और माँ खरगोश मुस्कुराते हैं और वो तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कुछ लोगों को जिंदगी में सब कुछ मिल रहा हो, वो कभी भी खुश नहीं रह पाते, और कुछ लोगों को बहुत कम चीजों में भी अपने परिवार के साथ खुश रह सकते हैं। हमें जितना मिल रहा है, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। एक बार की बात है, जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। उस तालाब के बाजू में एक बहुत बड़ा पेड़ था। वहां पर कई सारे बंदर आते रहते थे। इसी में एक गोरिल्ला भी उस पेड़ पर आता था। उसका नाम था गोलू गोरिल्ला। गोलू गोरिल्ला बहुत बड़ा था और वो सब बंदरों में से बहुत बड़ा दिखता था। गोलू गोरिल्ला एक दिन तालाब के बाजू वाले पेड़ पर आता है। वो आराम से पेड़ पर बैठा हुआ था। तब अचानक से गोलू गोरिल्ला के वजन से पेड़ की टहनी टूट जाती है और गोलू गोरिल्ला नीचे गिर जाता है।
पेड़ के नजदीक के तालाब में मोनू हिप्पो रहता था। गोलू को नीचे गिरा हुआ देख वो जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, गोलू तो इतना मोटा है कि ये पेड़ भी तेरा वजन सह नहीं पाया। गोलू इस बात पर बहुत चिढ़ जाता है। मेरे पे हंसने के बजाय तू तेरा शरीर देख, मेरे से बड़ा तो तू है। पर मैं ऐसा कभी नीचे तो नहीं गिरा, मेरी कभी बेइज्जती तो नहीं हुई, मोटा कहीं का। और फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। इतना मत हंस, मैं यहाँ वहाँ चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। तू क्या कर सकता है? सिर्फ पानी में पड़ा हुआ रहता है, तू तो हिल भी नहीं सकता है। मोनू हिप्पो को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है। दोनों की लड़ाई देख बाकी बंदर परेशान हो जाते हैं। गोलू गोरिल्ला भी गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। बाद में कई दिनों तक गोलू गोरिल्ला तालाब के पास वाले पेड़ पर नहीं जाता। फिर एक दिन अचानक से उसके मन में आता है और वो वहां पर चला जाता है। वो आराम से पेड़ पर चढ़ता है और बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में उसे चिल्लाने वाली आवाज आती है, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गोलू देखता है तो मोनू हिप्पो पर शातिर मगर वार कर रही थी। मोनू हिप्पो खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए शातिर मगर से दूर होने की कोशिश कर रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। गोलू गोरिल्ला ये देखते ही पेड़ पर से उतरता है और तालाब में जाता है और शातिर मगर पर वार करना शुरू कर देता है। गोलू गोरिल्ला बहुत बड़ा होता है, इसके लिए उसके सामने शातिर मगर टिक नहीं पाती और खुद को बचाने के लिए वो जल्दी से दूर तैर जाती है। गोलू गोरिल्ला मोनू हिप्पो की मदद करता है और उसे बचा लेता है। पेड़ पर बैठे हुए बंदर यह देखकर तालियां बजाते हैं। गोलू, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर फिर भी तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मजाक तो मैंने भी तुम्हारा उड़ाया है, मुझे माफ कर दो। और तब से उन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल में पड़े हर किसी की मदद करनी चाहिए।